दिल्ली जिमखाना क्लब पर छिड़े विवाद के बाद एक शब्द अचानक फिर सुर्खियों में आ गया है, जिमखाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची में भी एक जिमखाना मौजूद है, जिसे कभी हिंदू समाज की शान माना जाता था। एक वक्त था जब यहाँ बड़े कारोबार, रईस और समाज के प्रभावशाली लोग जुटते थे, लेकिन बंटवारे के बाद इस आलिशान इमारत की किस्मत ही बदल गई। आज ये इमारत पाकिस्तान की सांस्कृतिक पहचान भी है और कानूनी लड़ाई का केंद्र भी है। आखिर क्या है कराची के हिंदू जिमखाना की कहानी? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर हाल ही में हुए विवाद ने लोगों के मन में एक सवाल फिर जगा दिया है कि आखिर ये जिमखाना होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिमखाना क्या होता है। अब ब्रिटिश दौर में जिमखाना सिर्फ खेल कूद का क्लब नहीं था, बल्कि ये समाज में प्रभावशाली लोगों का मिलन केंद्र हुआ करता था। यहाँ टेनिस, बिलियर्ड्स, घुड़सवारी और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। अंग्रेज अधिकारियों से लेकर बड़े व्यापारी तक हर कोई इन क्लबों का हिस्सा बनना प्रतिष्ठा की बात मानता था। लेकिन उस जिमखाना की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के कराची में मौजूद हिंदू जिमखाना आज भी उस दौर की गवाही देता है जब कराची में हिंदू समुदाय का आर्थिक और सामाजिक दबदबा हुआ करता था। अब साल 1925 में बनी ये इमारत उस समय के मशहूर उद्योगपति और समाज सेवी सेठ राम गोपाल गोवर्धन दास मोहपट्टा के प्रयासों से अस्तित्व में आई थी। उस दौर में कराची ब्रिटिश भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और हिंदू व्यापारी समुदाय वहां काफी मजबूत स्थिति में था। वहीं समुदाय के लोगों ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक भव्य केंद्र बनाने का फैसला किया और इसी सोच में हिंदू जिमखाने की नींव रखी गई थी। ये इमारत किसी साधारण क्लब जैसी नहीं थी। मशहूर वास्तुकार आगा अहमद हुसैन ने इसे इंडो सारासैनिक और मुगल रिवाइवल शैली में डिजाइन किया। इसकी बनावट आगरा के एतमाद उद दौला मकबरे से प्रेरित मानी जाती है। झरोके, छतरियां, नक्काशीदार दीवारें और महल जैसी संरचना इसे कराची की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल करती है। लेकिन फिर आया साल 1947 और भारत पाकिस्तान का विभाजन। अब बंटवारे के बाद कराची के अधिकांश हिंदू परिवार भारत चले गए और हिंदू जिमखाना लगभग खाली हो गया। अब पाकिस्तान सरकार ने इसे इवैक्यूई प्रॉपर्टी यानी कि छोड़ी गई संपत्ति घोषित कर दिया। धीरे धीरे इसकी विशाल जमीन का बड़ा हिस्सा सरकारी संस्थानों, दफ्तरों और अन्य उपयोग में चला गया। एक समय करीब 47,000 वर्ग गज में फैली संपत्ति का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया और केवल एक छोटा हिस्सा ही बच पाया। 1970 और 1980 के दशक तक हालात इतने खराब हो गए कि इमारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। हालांकि इतिहासकारों और विरासत संरक्षण समूहों के प्रयास से ये इमारत बच गई। बाद में इसे सिंध कल्चरल हेरिटेज एक्ट के तहत संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया। इसके बाद साल 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस इमारत को नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि NAPA को लीज पर दे दिया। आज ये इमारत पाकिस्तान में थिएटर, संगीत और कला प्रशिक्षण का बड़ा केंद्र बन चुकी है। लेकिन इसके साथ ही विवाद भी खत्म नहीं हुआ। कराची का हिंदू समुदाय और कई विरासत संरक्षण संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक इमारत को उसकी मूल पहचान के साथ हिंदू समुदाय को लौटाया जाए। और यही वजह है कि कराची का हिंदू जिमखाना आज सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत, बंटवारे के दर्द और पहचान की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। और शायद यही कारण है कि दिल्ली जिमखाना विवाद के बीच इसकी कहानी एक बार फिर से लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बन चुकी है।